हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 6 नवंबर के लिए, बिकॉज 5 की छुट्टी है गुरु नानक देव जयंती की। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपायरी की वजह से पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं सारी। तो हम नेट बेसिस पे देखेंगे कि क्या दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ पे देखें तो पिछले दिन से हमें इनका डेटा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, 3,98,000 से 4,94,000, ऑलमोस्ट 1 लाख डेटा पॉजिटिव हुआ है। प्लस फ्यूचर्स का डेटा भी पॉजिटिव हुआ है, बिकॉज फ्यूचर्स में 8,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,164 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। प्लस ऑप्शंस में भी अगर हम देख के चलते हैं तो कॉल बाइंग भी इनकी थोड़ी सी बड़ी है और पुट राइटिंग भी इनकी बड़ी है। ठीक है, तो पुट राइटिंग और कॉल बाइंग में है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1042 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 194 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1307 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 1160 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो पिछले दिन से आपको बियरिशनेस थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऑप्शंस के अंदर भी और फ्यूचर्स के अंदर भी, राइट। फ्यूचर्स में इन लोगों ने 1272 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 11,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो शॉर्ट साइड के काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। प्लस डेटा इनका अगर आप देखो तो पिछले दिन से आपको बियरिश ही दिख रहा है ऑप्शंस का, 2,09,000 से 2,31,000 पे आया है ये डेटा, राइट। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट थोड़ा बियरिश रह सकता है अभी भी। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों का डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है। 1,50,000 से 2,25,000 के आसपास ये डेटा आया है। और नेट बेसिस पे अगर हम देख के चलें तो इनके पास में मार्केट में कॉल राइटिंग है, प्लस पुट बाइंग इन्होंने बढ़ाई है अपनी। ठीक है, कॉल राइटिंग भी करी है प्लस पुट बाइंग भी बढ़ाई है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो एफ आई आईज और प्रोज जो हैं वो थोड़ा बियरिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.73 पे। ऑल तो देखिए ऑप्शन चेन अब परसों से ही बननी शुरू होगी, थर्सडे वाले दिन से ही प्रॉपरली। अभी तो आप इससे ज़्यादा कुछ आइडिया लगा नहीं पाओगे इस ऑप्शन चेन से। ठीक है, तो एज सच इसको डिस्कस करने का भी कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज इन द मनी के अंदर आपको कॉल राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, पुट राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो कोई पॉइंट नहीं है इससे डिस्कस करने का, कोई लेवल से एज सच आप इससे आइडिया लगा नहीं सकते हो। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो चार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर की साइड में ये वाला जोन और नीचे की साइड में ये वाला जोन हमारे लिए बेकार रहेगा, कि मार्केट इधर से थोड़ा सपोर्ट लेके भी जा सकता है और इधर की साइड में जब इस लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको 25,500 के आसपास तक के बताए थे, राइट। अब देखिए ये एंड एंड में मार्केट के अंदर मूव आया और पहली कैंडल ही जो इसको ब्रेक करने आई वही अच्छा खासा मोमेंटम करके नीचे की तरफ लेके आ गई, राइट। और उसके बाद मार्केट 25,585 पे रहा। अब किसी ने अगर यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो एट द एंड ऑफ द डे रहा तो प्रॉफिट में ही होगा वो। बट ये है कि हमारे टारगेट्स तो नीचे के थे, अब इतना लेट ब्रेकडाउन आया तो मार्केट वहां तक गया नहीं। हो सकता है एक दिन की छुट्टी है, उसके बाद में मार्केट खुले तो गैप डाउन वगैरह करके कहीं वहीं पे खुल जाए। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो 25,683 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, हमारी क्लोजिंग 708 पे आई है। तो 20-30 पॉइंट नीचे ही है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं अभी तक। अभी देखिए अगर हम डे के चार्ट पे देख लेते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया कि हमें डबल टॉप दिखाई दे रहा है। डबल टॉप के बाद में मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन किया है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये नीचे आ रहा है तो इसके पास में कहाँ सपोर्ट है, ये पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। या तो यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट के पास में ऑलमोस्ट 500 का जो लेवल है, अदरवाइज यहाँ पे जो ये गैप का लेवल है। ये गैप का लेवल कहाँ पे निकल के आता है, 25,375 के आसपास। तो दो लेवल्स हैं हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये वाला, ये लेवल है कितना 450 के आसपास, और दूसरा लेवल है 380 370 के आसपास वाला। तो अगर मार्केट अपने लोज को ही ब्रेक करता है तो चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट इन दो लेवल्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा। अब कोई गैप डाउन करके ही मार्केट खुल जाता है यहाँ पे तो उस केस में कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो अब इस लेवल को हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ नीचे की साइड में, कि अगर ये वाला लो ब्रेक होता है मार्केट का तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उसके टारगेट्स रखेंगे 25,450 के आसपास के, पहले जो लेवल है हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे। इसके बाद में जो दूसरा लेवल है वो है 25,377 का, जहाँ पे हमें डे के चार्ट पे गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि मार्केट एक बार इस गैप के आसपास कहीं पे जाए। अपसाइड का कोई भी देखेंगे सिनेरियो तो अभी देखिए यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया था, उसका ब्रेकडाउन करके आया है, राइट। तो अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 670 वगैरह के ऊपर नहीं निकल जाता ना, 25,670 के ऊपर, तब तक कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है ऊपर जाके मार्केट कहीं से रिजेक्शन ले ले दोबारा से। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा नहीं, 675 680 के ऊपर,
उसके बाद में ही कोई देखेंगे। और अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है इस लेवल के ऊपर, तो बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी देखेंगे उसके टारगेट्स हम रखेंगे इन लेवल्स तक के 25,775 के। इसके ऊपर तो फिर क्या है कि देखिए यहाँ पे सबके एसएल पड़े हैं कॉल राइटर्स के, तो मार्केट अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने गया तो लंबा मूव भी दे सकता है। बट आपको पहले टारगेट्स अपने इधर की साइड ही रखने पड़ेंगे 25,775 के। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए 675 का, कि इसका ब्रेकआउट आता है तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब तक मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं देगा, बुलिश नहीं होना है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 25,577 के रखेंगे और उस मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आपका 25,448 का रहेगा। देखो बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज इसने आज भी एक इनसाइड कैंडल ही बना दी है। ठीक है, तो ये पिछले से एक दिन पहले की जो कैंडल बनी हुई है यहाँ से हाई और इस वाले लो के बीच में ही 2 दिन काम कर रहा है। तो इसमें तो कोई एज सच हमें देखिए नीचे का मोमेंटम अगर हमें देखना है, तो अब हम इस लो के नीचे ही देखेंगे 57,661 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 57,480 के पहले टारगेट, और दूसरा टारगेट 57,340 के रखेंगे। ठीक है, अपसाइड अगर हमें देखनी है तो वो यहाँ से आप एक बारी को देख सकते हो। ये लेवल अगर आप ड्रॉ करके रखो कि भाई यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, यहीं से रेजिस्टेंस लेके आया। तो अगर इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देगा 58,060 वगैरह के ऊपर, तो आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। टारगेट 58,284 के पहले रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद में अगर शॉर्ट्स कवर होते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 58,482 के रहेंगे। देखिए डे के चार्ट पे भी अगर हम देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, 2 दिन से इनसाइड कैंडल बना रहा है। ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो यही वाले लेवल्स हैं टारगेट के लिए, वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए। नीचे की साइड में अगर इन वाले लोस को ब्रेक करता है मार्केट तो इसको टारगेट करेगा, और उसके बाद में हो सकता है जो नेक्स्ट जो है वो गैप का टारगेट रहे। तो इसको भी आप मार्क करके रखना 57,000 वाले लेवल को, कि अगर यहाँ नीचे ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो फिर पहले टारगेट्स तो जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं इधर के, उसके बाद में फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह आते हैं तो ये वाले टारगेट्स भी हो सकते हैं 57,000 के। पर ये ज़रूरी नहीं है एक दिन में ही आए, 2-3 दिन लग सकते हैं इसके अंदर। देखिए मार्केट थर्सडे को खुलेगा तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी, तो सेंसेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों के कमेंट आते रहते हैं। ऑल्दो मैं हर बार ही बताता हूँ, देखिए बिल्कुल निफ्टी के जैसा चार्ट बनता है, इसका कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उससे। तो जैसे लेवल्स उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वैसे ही लेवल आप इस पे बना सकते हो। आपको दिखेगा सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, मार्केट डबल टॉप बना के ब्रेकडाउन करके आ रहा है। अब मार्केट अगर सपोर्ट लेगा भी, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है मार्केट ने, तो चांसेस क्या है मार्केट के थोड़ा नीचे जाने के ही ज़्यादा है। कहाँ लेगा, पहला सपोर्ट कहाँ बनता है उसका, इस वाले लेवल के आसपास बनता है। ठीक है, ये लेवल कितना है 83,150 के आसपास आप मान सकते हो। 83,200 150 का जोन जो है ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल हो सकता है। फर्दर इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर आता है मार्केट में तो यहाँ पे ये गैप है, ये गैप कितने पे आता है, ये आपका आता है 82,700 82 के आसपास। तो यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है मार्केट। अब कोई गैप डाउन करके खुल गया तो उस केस में तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। बट अभी ये देख के स्ट्रक्चर देख के बायस थोड़ा सा नेगेटिव ही लग रहा है मार्केट का, राइट। और अभी मैं एक बारी वीकली चार्ट भी आपको दिखा दूंगा कि उसके अंदर थोड़ा इवनिंग स्टार वाला पैटर्न की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ना हो, बट पॉसिबिलिटी लग रही है उसकी होती हुई। तो अगर 15 मिनट का ब्रेकडाउन आएगा इस लेवल के नीचे तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अपसाइड का हम देखेंगे थोड़ा ट्रिकी रहेगा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम आके देख लेते हैं एक बार, तो देखिए एक रिस्क अगर किसी को लेना है तो वो यहाँ पे ले सकता है, या तो मार्केट अपने स्लो के नीचे जाए, क्लोजिंग ना दे, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाए। 15 मिनट की क्लोजिंग ना दे इस लेवल के ऊपर नीचे, तो हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ तक के। ये लेवल है 83,800 का। ठीक है, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही आती है तो पहले टारगेट 83,139 के रहेंगे, दूसरे टारगेट जो है वो 82,783 के रहेंगे। तो ये 2 लेवल मार्क कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी पहले लेवल पे ही बुक करनी है। अगर मार्केट इन लेवल्स का कहीं ब्रेकआउट वगैरह करता है ना, 83,800 के ऊपर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तब हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उस केस में टारगेट अपने 84,126 तक के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है, रिजेक्शन लेके नीचे ही आ जाता है ना, क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 83,451, दूसरे टारगेट 83,139 के रखेंगे। इनके ऊपर्स के लेवल अगर आपको और चाहिए 84,126 के ऊपर, तो यही वाला लेवल निकल के आता है यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल कितना है 84,400 का, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, जस्ट इन केस कोई शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाती है मार्केट के अंदर तो यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट।
बिकॉज़ ये देखिए मैं आपको निफ्टी का ये फ्यूचर्स का वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न बनता हुआ अभी करंटली दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है देखिए थर्सडे, फ्राइडे 2 दिन बचे हैं, क्या पता मार्केट रिकवर करके ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बना दे यहाँ पे। बट अभी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि इस तरीके की कोई रेड कैंडल बन सकती है यहाँ पे, ठीक है? तो वो रेड कैंडल जो है वो अपने इन वाले सपोर्ट्स के आसपास ही कहीं पे आएगी, जो वो 37 जो गैप वाला एरिया निकल के आ रहा है डे के चार्ट पे, कि वहीं कहीं पे मार्केट आके कहीं कोई क्लोजिंग देते हैं अपनी। अब लेकिन अगर ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी फ्राइडे के दिन, तो फिर तो बियरिश सिनेरियो ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो बुलिशनेस आप इस लेवल के ऊपर ही देखोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।